नमस्कार दोस्तों, मैं रूकी टाडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक लड़का मेरठ की गलियों में गुजरता है और जाते जाते वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जिसको रेड लाइट एरिया कहते हैं। और रेड लाइट एरिया में वो जब गुजरता है तो वो पहली बार उस जगह पर आया होता है। जब वहाँ पर लड़कियों को देखता है छोटे छोटे से कपड़ों में और बहुत ही सुंदर सा मेकअप करे हुए, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है और देखता रह जाता है। लेकिन वहीं पर जब वो एक कोठे के अंदर जाता है और लड़कियों को देखते देखते उसकी नज़र जब एक लड़की पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं होती है, उसकी बहन होती है। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसकी बहन यहाँ पर आई कैसे, कौन लेकर आया, और ये चीज़ जो है उसको बहुत चौंकाती है। इसी से जुड़ी आज की वारदात है। जो मैंने परसों की वारदात थी वो भी इसी से जुड़ी थी। उसमें पति जो है वो अपनी पत्नी को कोठे से बचाता है। और आज की जो कहानी है, आज की जो वारदात है, ये भी एक ऐसी वारदात है जिसमें उस लड़के को सैल्यूट करने का मन करता है, जिसमें उस लड़के की जो कहते हैं एक्शन है, जो उसने काम किया, वो काबिले तारीफ था। और कैसे कैसे उसने अपनी बहन को वहाँ से निकाला और उसके बाद फिर एक कहानी सामने आती है। इन सब चीज़ों से जुड़ी वारदात पर हम बात करेंगे, लेकिन बात करूं उससे पहले यही कहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो इस परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपकी वारदात के बारे में क्या राय है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, अप्लाई ज़रूर होगी। तो आज की जो वारदात है मेरठ शहर की है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टाइम पहले जाना चाहूँगी। ये जो लड़का है, जिस लड़के की मैंने शुरू में बात की है, ये लड़का है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का ये लड़का है और बात आती है यहाँ पे 2 दिसंबर 2017 की। उससे पहले ये लड़का पश्चिम बंगाल से आता है यूपी के मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में एक सराफा मार्केट में, एक शराफा की दुकान पर ये काम करता है। वहाँ पर काम करते करते कुछ टाइम होता है तो वो अपने ही काम से, जो सराफा का मार्केट होता है, दुकान का मालिक होता है, वो अपने ही काम से उस लड़के को मेरठ भेजता है। और मेरठ में सराफा मार्केट में एक दुकान पर उसको काम होता है। जब वो मेरठ पहुँचता है और मेरठ उस जगह पर जाने लग जाता है तो वहाँ पर कबाड़ी बाज़ार के नाम से एक जगह फेमस है। और मैं आपको बता दूँ, ये कबाड़ी बाज़ार वही है जो रेड लाइट एरिया के नाम से भी जाना जाता है मेरठ शहर में। वो वहाँ से जब निकलता है तो वहाँ पर देखता है कि बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी लड़कियाँ हैं जिन्होंने उम्मीद से भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहन रखे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। उस लड़के को वो लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो लड़का ऐसी जगह पर और ऐसी लड़कियों के बीच में पहली बार गया होता है, तो वो उनको देखता रह जाता है। और वहीं से गुजर रहा होता है कि एक लड़की उस लड़के को एक पर्ची फेंकती है। जब वो पर्ची फेंकती है तो वो लड़का उस पर्ची को उठाता है और उसमें देखता है रात 8 बजे आना। वो पर्ची अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है, काम करता है, काम से लौटता है। तो उसके बाद उसको पता है कि उसने 8 बजे वहाँ पे जाना है। तो फिर वो अपने मालिक को फ़ोन करता है कि मैं आज लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ पाऊँगा, मैं सुबह आपके पास काम पर आता हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो लड़का रात में 8 बजे का इंतज़ार करने लग जाता है। जब रात में 8 बजते हैं तो फिर वो उसी जगह पर पहुंचता है। और उसी जगह पर पहुंचने के बाद पर्टिकुलर उस कोठे पर पहुंचता है जहां पर उस लड़की ने पर्ची फेंकी थी। और उस कोठे पर वो ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक लेडी है जो बैठी हुई है और उसके सराउंडिंग बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो घूम रही हैं। और वो जाता है और वो कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। तो वो कह देती हैं कि चलो, सारी लड़कियों को बुलाया जाता है। सारी जब लड़कियां बारी बारी से आती हैं तो सबको देखता रह जाता है, छोटे छोटे कपड़ों में, कलरफुल कपड़ों में। उसने पहली बार ये मंजर देखा था, तो देखने के बाद वो मतलब अजीब सी ही उसमें था। वो देखता ही रह जाता है। इतने में एक और लड़की आती है और वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे पर्ची फेंकी थी। लेकिन जब गौर से देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये जो लड़की जिसको वो सामने देखता है, वो लड़की कोई और नहीं थी, उसकी रिश्ते में बहन लगती है। जब उसको देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो चल रहे थे, और इन्हीं सवालों के चलते उसने उस लड़की को सिलेक्ट कर लिया और कहता है कि मैं इस लड़की को सिलेक्ट करता हूँ।
और उस लड़की के साथ वो कमरे में चला जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, तो सबसे वो जो लड़की है वो पैर पकड़ के रोने लग जाती है, और रोती भी ऐसी आवाज़ में है कि ताकि आवाज़ जो है वो बाहर तक ना जाए। उसको उठाता है, पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे, हुआ क्या? तो वो कहती है कुछ मत पूछो भैया, मेरे 6 महीने से बहुत बुरा हाल है। तो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पहुँचे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम यहाँ तक कैसे आई। तो वो कहती है कि मैं निकली तो किसी कहीं और के लिए थी, लेकिन पहुँच यहाँ गई। फिर वो बताती है कि मैं स्कूल के लिए निकली थी, रास्ते में जा रही थी तो इतने में एक कार आके रुकती है और वो एड्रेस पूछने के रिगार्डिंग मुझे पास बुलाता है। जैसे मैं पास आती हूँ तो उसे मुझे किडनैप करके सीट में बिठा लेता है, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ गोलियाँ दी, उन्होंने मुझे कुछ पीने के लिए ज़बरदस्ती कुछ पिलाया, और उससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ पे थी। ये बात सुनी थी कि उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। ये बात कर ही रहे थे, इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और दरवाजे पर एक और लड़की की एंट्री होती है। और वो लड़की जब चूँकि इस लड़की का जो नाम था वो था शबीना, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम है ये काल्पनिक नाम है, ये ओरिजिनल नाम नहीं है। ये पूरा केस जो है वो शबीना के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में कभी लड़कियों पर कोई असर ना आए, कोई आँच ना आए, वो रिस्पेक्टफुली जी सकें समाज में, इसलिए इन लड़कियों का ओरिजिनल नाम नहीं बताया जाता, जो कि मैं कहूँगी कि सही है। क्योंकि हमारा समाज चाहे जो मर्जी हो जाए, पीठ पीछे बात करने के लिए और ऐसे लोगों को गंदी नज़र से देखने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाता है। जबकि मुझे लगता है कि जब जो लोग इस तरीके से ज़बरदस्ती से इस जगह पर फंसाए जाते हैं, लाए जाते हैं, उनको उतनी ही रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए कि आखिर फाइनली वो अपने घर पर पहुंच तो गए। इसलिए इन नामों को जो है वो काल्पनिक रखा जाता है, और मेरे हिसाब से ये सही भी है। तो शबीना जब अपने भाई को ये बात बता ही रही थी कि दरवाजे से एक और एंट्री होती है, एक और लड़की एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो वो फिर हाव भाव से देख जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से शबीना अपने उस लड़के के सामने बैठी हुई थी, उस लिहाज में पूरे कपड़ों में और अपने बॉडी को ढके हुए, तो ऐसा कोई भी जो रेड लाइट एरिया की लड़की है वो अपने कस्टमर के सामने नहीं बैठती है। तो उसको मामला समझ में आ जाता है कि मामला कुछ और है। वो दरवाज़ा बंद करती है और शबीना से पूछती है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, अदरवाइज़ मैं जाके इस जो कोठे की मालकिन है मैं उसको पूरी बात बता दूँगी। अब वो कहती है कि बताना मत किसी को, और पूरी बात बताती है कि ये रिश्ते में मेरा भाई लगता है और आज ये कोठे पर आया है और ये मुझे बचाने में मदद करेगा। तो जो वो लड़का होता है वो भी दिलासा देता है कि तुम परेशान मत हो और मैं तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद वो लड़की जो है वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है, वो कहती है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, और इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से निकलता है तो जो मेरठ में जिस शराफा दुकान पर वो काम से आया था, उस दुकान के लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो उस लड़के से पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे बताता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी जो बहन है वो उस कोठे में फंसी हुई है, मुझे उसको निकालना है, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। जब ये बात बोलता है तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ, और उसके बाद वो सीधा जाते हैं पुलिस स्टेशन। जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में SHO रश्मि चौधरी, DSP संजीव देशवाल और SSP जो प्रभारी थे वहाँ के मंजिल सैनी, तीनों मौजूद थे। जब ये बात बताई जाती है तो वो भी तुरंत एक्शन लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी लड़कियों को बचाया जाना चाहिए, और वो फटाफट वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को, और वहाँ से एक जो पुलिस की टुकड़ी है वो मेरठ में उस कोठे पर पहुँचती है। उस कोठे पर पहुँचती है और रेड जब पड़ती है तो वहाँ से शबीना, उस लड़की और उनके जैसी बहुत सारी लड़कियों को बचाया जाता है, बचा के बाहर निकाला जाता है। जब बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद उन लड़कियों का इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू में शबीना अपनी आप बीती बताती है कि वो कैसे इस जगह पर पहुंची। उसको तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई है और कौन लेकर आया है। जो लेकर आने वाला था वो तो उसको भी नहीं पहचानती थी, लेकिन बात वही थी। और उसके बाद उस लड़के की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम थी। उसने अपनी तरफ से
जो एक्शन ले सकता था, जो स्टेप ले सकता था, उसने वो स्टेप भी लिए और अपनी बहन को बचाया भी। और उसके बाद फिर उस शबीना को उसके घर पहुंचाया जाता है। जब घर वालों के सामने वो जाती है तो घर वाले फुट फुट कर रोने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि घर वालों ने उसको एक्सेप्ट किया, घर वालों ने उसको अपने घर में उसी तरीके से रखा जैसे कि वो 6 महीने पहले रहती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लड़कियां जो है जब इस कोठे से निकल कर जाती हैं, कुछ फैमिलीज तो ऐसी होती हैं जो फैमिलीज अपने बच्चों को एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। वो कहती हैं, मतलब हमारी समाज की इतनी गंदी वो है कि एक तो बच्चा जो है वो, एक लड़की टॉर्चर होके वो उस जगह पर पहुंचती है, उसके बाद वहां पर भी उसको कितना टॉर्चर किया जाता है, जिसकी मर्जी नहीं है किसी गैर मर्द के साथ एक इस टाइप का कोई रिलेशन बनाने का, उसको ज़बरदस्ती उन रिलेशंस में झोंका जाता है, वो बिजनेस में झोंका जाता है। और उसके बाद वो इतनी पीड़ा के बाद जैसे तैसे बच भी पाते हैं, क्योंकि मोस्टली लड़कियां जो है वहाँ से निकल नहीं पाती। लेकिन जब भी कुछ लड़कियां जो है वो निकल पाती हैं तो फिर हमारे घर वाले एक बहुत ही महान काम करते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें समाज की चिंता है, बच्चों की नहीं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो उन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका बच्चा कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाए और आपके पास अगर वापस आता है तो डेफिनेटली एक्सेप्ट कीजिए और उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट कीजिए जितनी वो पहले था। शबीना के पेरेंट्स भी उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं, उतना ही उसको प्यार दुलार करते हैं जितना वो 6 महीने पहले करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। शबीना अपने घर पहुंच जाती है। इसके बाद एक और इंटरव्यू होता है शकीला का, उसी जगह से रेस्क्यू की हुई एक और लड़की का। जब शकीला अपनी आप बीती सुनाती है तो दिल दहल जाता है। अब वो क्या आप बीती सुनाती है, उसकी क्या आप बीती थी और वो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि शबीना तो फिर भी इंडिया की थी, शकीला तो इंडिया की भी नहीं थी। अब उस शकीला की क्या कहानी है, वो कैसे यहाँ पर पहुंची, ये पूरी वारदात मैं बताऊंगी कल के वीडियो में। तो रेस्क्यू ऑफ रेड लाइट गर्ल्स पार्ट 2 ये कल होगा, तो कल मैं इसकी पूरी वारदात बताऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना है। सलाम करने वाला है उस लड़की के लिए जिस लड़के ने इतनी हिम्मत दिखाई, जिस लड़के ने इतनी हिम्मत दिखा के अपनी बहन को बचाया और बहन के साथ साथ इतनी लड़कियों को बचाया। सैल्यूट है उन पुलिस वालों को जो इमीडिएट एक्शन लेकर वहाँ पर रेड मारते हैं और उन बच्चों को बचाने में कामयाब होते हैं। तो ये दोनों हैं जो सैल्यूट के हकदार हैं। एक चीज़ और बता दूं कि कल चूँकि वीडियो नहीं आया है उसके लिए रीज़न ये था कि चंद्रयान 3 जो था वो लॉन्चिंग उसकी वो चंद्रमा तक पहुंच रहा था, तो उसकी एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे खोए कि वीडियो नहीं बन पाया। दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सराउंडिंग ट्राई सिटी चंडीगढ़ बारिश हो रही है बहुत तेज़, और कल इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी बिकॉज थंडर स्टॉर्म आया था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आ रही थी, तब भी वीडियो नहीं आप तक पहुंच पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से कोशिश करूँगी कि डेली आप तक वीडियो पहुँचे। अब बात आती है वही सवाल जवाबों के सिलसिले की। मैंने परसों के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, उसका आपने नाम बताना था। नो डाउट राकेश जी ने और दिगंता कलिता जी ने दोनों ने ही बहुत करेक्ट आंसर दिया है, एंड इस देहरादून। तो थैंक यू राकेश जी एंड दिगंता जी। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू मुझे मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही मुझे मैसेज करते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। और आप लोगों में से भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू मैसेज करने के लिए, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, पर क्वेश्चन तो है और ये फैक्ट भी है। तो आपने ऐसे जीव का नाम बताना है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। 9 दिमाग, सोचिए कितना इंटेलिजेंट होता होगा। तो सर्च कीजिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए, और मैं जो है इसका आंसर कल के वीडियो में बताऊंगी। और कल जो है वो रेस्क्यू ऑफ रेड लाइट गर्ल्स पार्ट 2 आएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।